हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक हो और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे हो। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा महाजनपद। तो आज उसी चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं। और हमने पीछे देखा था कि अब जो थी वो टेरिटरीज एक्सपेंड होने लगी थी। लोग ट्राइबल कम्युनिटीज से छोड़ छोड़कर यहाँ टेरिटरीज में आने लगे थे, जनपद से महाजनपद में आने लगे थे। ठीक है, एक सेकंड में पेन ले लूँ। तो आज की क्लास में हमें यही देखना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम से, चाहे वो किसी का भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएस हो, सीपीओ हो, सभी के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली ये जो महाजनपद है इनकी टेरिटरी से क्वेश्चन आ जा सॉरी इनकी कैपिटल से क्वेश्चन आता है कि इसकी कैपिटल क्या है। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे। पहले शुरू करते हैं महाजनपद। हमने देखा लेटर वैदिक एज का जो टाइम पीरियड चला था वो था 1000 से 600 बीसी। और अब जब 600 बीसी के बाद का जो टाइम पीरियड आया, जब 600 बीसी आ गई, तब महाजनपद आ गए। क्या आ गए? महाजनपद आ गए। ठीक है, हर चीज़ चेंज हुई, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, इकोनॉमिकली बहुत बड़ा ट्रांजिशन आया, एग्रीकल्चर काफ़ी एडवांस हो गया। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। चलो अब देखते हैं, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। 6th सेंचुरी बीसी जो है वो एक मेजर पीरियड था जिसमें हमारे पॉलिटिकल चेंज हुआ। ठीक है, जो स्मॉल ट्राइब्स थी, जो जन थे, मैंने बताया था ना, जन मतलब स्मॉल ट्राइब जो रहती थी, वो ग्रेजुअली इवॉल्व होने लगी बड़ी टेरिटोरियल स्टेट्स के अंदर। ठीक है, जिसे हमने महाजनपद कहा। टोटल 16 महाजनपद है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 16 महाजनपद है। ये मेंशन कहाँ है? ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, एक अंगुत्तर निकाय। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको याद कर लो अभी के अभी। ठीक है, 16 महाजनपद जो है उनका हमें मेंशन कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ वो मेंशनड है? तो वो अंगुत्तर निकाय एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वहाँ ये सब मेंशन है। ये जो पीरियड है वो एक ट्रांजिशन है, मैंने बता दिया, ट्राइबल कम्युनिटीज को एक वो जो है वो टेरिटोरियल, लार्ज टेरिटोरियल स्टेट या किंगडम में कहें कि किंगडम में चेंज हुआ। ठीक है, महाजनपद के फीचर्स देखें। बड़ी टेरिटोरियल किंगडम बने, कैपिटल सिटीज़ थी, स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, टैक्सेशन सिस्टम भी आया वहाँ, आयरन की टूल्स थी जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ में काफ़ी इन्होंने हेल्प की, ट्रेड बढ़ा, कॉमर्स बढ़े, अर्बनाइजेशन भी बढ़ने लगी। 16 महाजनपद कौन से थे? वो ये थे: कंबोज, कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ला, वर्जी, अंग, मगध, काशी, छेदी, सूरसेन, मत्स्या, अवंती, अस्क, गंधार। इनकी यही कैपिटल भी लिखी होगी आपको। मैं नेक्स्ट जो स्लाइड में चलेंगे वहाँ कैपिटल के साथ हम इनको याद करेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं, हम ज़्यादा उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे जो आगे हमारे काम आएगा। जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ला, छेदी, वत्स, ये सब ना आपके लिए इम्पोर्टेंट, लेकिन इनमें से 3-4 तो ऐसे हैं जो आपके बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको वो भूलने तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, मैं वो आपसे एक क्वेश्चन पूछना था मेरे को। एक बच्चे का कमेंट आया था कि ये वॉल्यूम में थोड़ी सी गड़बड़ है। ये अगर है ना, तो मैंने वीडियो देखी थी, उसमें वॉल्यूम में मुझे भी थोड़ी गड़बड़ लगी। तो उस वीडियो के लिए आज ये जो वीडियो, ये थोड़ी शायद इसमें वॉल्यूम कम मिले, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मेरा माइक आ जाएगा। ठीक है, वो मैंने ऑर्डर कर लिया है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करते रहिए और जो भी आप मुझे कमियां बताएंगे मैं उस पर अपना काम करूँगी। ठीक है, तो बस अब चलते हैं आगे चैप्टर पे। आओ देखते हैं इसके बाद, इसके महाजनपद के बारे में ना हमने देखने हैं कि यहाँ ये देख रहे थे हम, लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद। तो अंग देखा: मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ला, छेदी, वत्स। कुरु, पांचाल। अच्छा, ये कुरु और पांचाल, जब मैंने कहा आर्यंस आए थे इंडिया के अंदर, तो जब वो आगे यूपी बिहार की साइड जब वो होने लगे ना, माइग्रेट होने लगे, तो वो ये जो दोआब रीजन बना, गंगा यमुना का दोआब ये रीजन बना, यहाँ पड़ता है कुरु और यहाँ नीचे पड़ता है पांचाल। ठीक है, मत्स्य, सूरसेन, असक, अवंती, गंधार, कंबोज। अब इनकी कैपिटल की बात करें, अंग को कैसे याद करेंगे? इसकी कैपिटल है चंपा। अंग की कैपिटल है चंपा। अंग अंग पर चंपी कर दो, तो ये इससे याद हो जाएगा चंपा। ठीक है,
मगध, मगध की कैपिटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे मगध के बारे में ही हमें ज़्यादा पढ़ना है। राजगीर थी, फिर पाटलिपुत्र हो गई। काशी, वाराणसी। अब ये देखिए ASI आ रहा है ना लास्ट में, वाराणसी में भी ASI आता है, काशी वाराणसी। ठीक है। उसके बाद में बात करें हम वज्जी की, वज्जी की वैशाली, वज्जी की वैशाली, VV याद रखना, VV, वज्जी की वैशाली। उसके बाद में मल्ला, मल्ला की कुशीनारा। कुशीनारा आपको आगे बुद्धिज्म के अंदर मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, वो आपको ध्यान रख ये सॉरी, कुशीनारा, कुशीनारा। देखिए वज्जी या विज्जी से कहते हैं, वैशाली इसकी कैपिटल है। मल्ला की कुशीनारा। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, मल्ला में अल्लाह आ रहा है, अल्लाह। ठीक है, तो जो आदमी अल्लाह को मानता है वो क्या होता है, खुशी, खुशी, खुश, मतलब खुशी, खुशी से आप खुशी से याद कीजिए। ठीक है, खुशी को आप खुशी पढ़िए। जो मल्ला, मल्ला अल्लाह को याद करने वाला खुशी, तो खुशी, खुशी नारा। ठीक है, खुशी नर, खुश नर, खुश नारा। ठीक है, ऐसा कुछ आप देख लीजिएगा अगर याद हो जाए तो। फिर आता है छेदी, छेदी को चेतिया भी कहते हैं, लेकिन इसका जो कैपिटल बनेगा वो हो बंदा, BANDA, BANDA, बंदा। वत्स, इसकी कैपिटल रहेगी, कहाँ लिखूँ मैं, कोसंबी। वत्स की कैपिटल रहेगी कोसंबी। ठीक है, ये आपको याद करने हैं, और एक साथ मैं तो कहूँगी अभी याद करते रहिए। कुरु, कुरुक्षेत्र, पहले कुरु कुरुक्षेत्र वाला रीजन, लेकिन इसको बोला गया इंद्रप्रस्था। कुरु को बोला गया इंद्रप्रस्था, जो पहले दिल्ली का नाम था इंद्रप्रस्था। ठीक है, लिख लीजिएगा, बाकी आगे वाली स्लाइड में मैं आपको दे दूंगी ये सब। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, आप बाद में देख लीजिए। और कौन से रह गए ये, पांचाल, पांचाल का काम्पिल्य या अहिछत्र। ठीक है, काम्पिल्य या अहिछत्र। ये सूरसेन की मथुरा, ये कहाँ है सूरसेन, सूरसेन की मथुरा रही। ठीक है, बाकी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें आगे चलते हैं। गवर्नमेंट की टाइप देखिए, टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या था, एक थी मोनार्की, एक था रिपब्लिक। मोनार्की वो था जहाँ किंग रूल करता था, जैसे कि मगध के अंदर किंग का रूल था, मोनार्की थी। कौशल में मोनार्की थी, अवंती में मोनार्की थी। ठीक है, उसके बाद में रिपब्लिक की बात करें, जहाँ कोई एक किंग नहीं था, काफ़ी सारे लोग मिलके कोई भी डिसीजन ले रहे थे। ठीक है, रूल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ क्लैन। ठीक है, वज्जी, वज्जी के आगे हम वज्जी कॉन्फिडरेसी भी देखेंगे। वज्जी जो है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा था, जैसे मगध हम कहते हैं काफ़ी बड़ा है, वैसे ही वज्जी भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ा था। क्यों बड़ा था, हमने देखा कि वज्जी में कोई रिपब्लिक नहीं है, लेकिन ये खुद इतनी पावरफुल थी क्योंकि यहाँ सॉरी 8 क्लैंस थी। कितनी थी, 8 क्लैंस थी। वो आगे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सब, इसमें आप देख लीजिए, मल्ला भी है यहाँ। इकोनॉमी या सोसाइटी की बात करें तो एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था। आयरन की टूल आई, जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज देखने को मिला। ट्रेड रूट्स काफ़ी डेवलप हो गए, कोइंस आए। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ है कि पंच मार्क कोइंस कहाँ आए, वो महाजनपद वाले टाइम में आई। सिटीज जैसे तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली काफ़ी इंपॉर्टेंट होने लगी अपने आप में। इंपॉर्टेंट महाजनपद, ये इंपॉर्टेंट महाजनपद है जो आपको भूलने ही नहीं है, जिनकी कैपिटल भी आपको बिल्कुल नहीं भूलनी। मगध, मगध की मैंने बताई पहले राजगीर थी, फिर बदलकर पाटलिपुत्र हो गई। इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करें, बिंबिसार यहाँ के पहले रूलर रहे, इनके बेटे अजातशत्रु। रीज़न क्या था इसका राइज होने का, एक तो फर्टाइल लैंड थी, आयरन माइंस थी बिहार के अंदर, स्ट्रॉन्ग आर्मी थी इनकी, और रिवर ट्रांसपोर्ट भी इनका अच्छा था। और इनके पास फर्टाइल लैंड क्यों थी, क्योंकि गंगा प्लेन्स थे वहाँ, क्योंकि ये देखिए, ये है मगध। ठीक है, इसलिए कौशल की बात करें, कौशल की जो कैपिटल है वो श्रावस्ती, रूलर प्रसंजीत। अवंती, ये सब हम आगे जब मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे उसके अंदर ये सबको डिटेल में देखेंगे। बस यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली महाजनपद के बारे में ओवरव्यू देखना है कि है क्या, और क्वेश्चंस हमारे कैसे आए। अवंती, उज्जैन के अंदर, अवंती की कैपिटल थी उज्जैन, और इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ से ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत हुआ करता था, ट्रेड बहुत होता था। वत्स, वत्स की कैपिटल थी कौशंबी। खुश रहो वत्स, कैसे रहो वत्स, खुश रहो वत्स, तो वत्स की कैपिटल थी कौशंबी।
गंधार, गंधार की कैपिटल थी तक्षशिला, ये है गंधार, ठीक है, गंधार की कैपिटल थी तक्षशिला। इंपॉर्टेंट सेंटर था एजुकेशन और ट्रेड के लिए। गंधार के अंदर काफ़ी सारी हमारे जब हम चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कहाँ वो उन्होंने एजुकेशन दी, ठीक है। अभी आपको यही याद रखना है कि गंधार की जो कैपिटल थी वो तक्षशिला थी, जो कि एजुकेशन पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। वज्जी कॉन्फेडरेसी की बात करें, वज्जी की कैपिटल रही वैशाली। रिपब्लिक सिस्टम था, हमने देखा वहाँ। फेमस क्लैन थी लिच्छवी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे जब मगध और वज्जी की जब वो लड़ाई होगी तब हम देखेंगे कि लिच्छवी ट्राइब का उनसे क्या संबंध रहा, ठीक है। अर्ली एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी लाइक सिस्टम। और वज्जी डेमोक्रेसी से ही हमारे आज जो हमारी डेमोक्रेसी है उसकी नींव जो रखी वो वज्जी डेमोक्रेसी ने ही, जो वज्जी कॉन्फेडरेसी की डेमोक्रेसी थी वहीं से रखी गई। बैटल एंड कॉन्फ्लिक्ट की बात करें महाजनपद के अंदर तो मगध और कौशल की हुई। मगध और कौशल वर पावरफुल नेबरिंग किंगडम्स एंड ऑफन फोर्ट फॉर डोमिनेंस इन गंगा प्लेन्स। अब देखिए कौशल के साथ देखिए कहाँ कौशल है और कहाँ ये है मगध। मगध और ये जो वज्जी ये कौशल है, इनकी इस रिवर के लिए, गंगा प्लेन्स के लिए, गंगा प्लेन को लेकर काफ़ी इसकी डोमिनेंस लेने के लिए काफ़ी इनकी फाइट हुई, ठीक है। इसके बाद में देखिए रीज़न क्या था कन्फ्लिक्ट के, टेरिटरी को एक्सपेंड करना ही। बिल्कुल हर एक जो भी अगर आज भी कोई कन्फ्लिक्ट किसी कंट्री के अंदर हो रहे हैं तो उसका रीज़न यही है कि टेरिटरी को एक्सपेंड करना हर कोई चाहता है। फर्टाइल लैंड के ऊपर जो है कंट्रोल लेना, उनको ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करना, और पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ही सभी लोग चाहते हैं, ठीक है। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा, स्मॉल स्टेट्स थे वो वीक हो गए। राइज ऑफ पावरफुल किंगडम, मगध जैसे जो पावरफुल किंगडम थे उनका जो था वो राइज हुआ, और यहीं से फाउंडेशन हुई सबसे बड़े एम्पायर मौर्यन एम्पायर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक्सपेंशन पॉलिसीज का देखें तो बिम्बिसार जैसे और अजात शत्रु जैसे जो रूलर्स थे मगध के, उन्होंने कॉन्क्वेस्ट एंड अलायंस की पॉलिसीज को अपनाया। और अजात शत्रु ने तो एक नई वॉर मशीन लेकर आई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप पिक्चर देखिए और इससे आपको समझ आएगा। अजात शत्रु ने 2 ऐसे हथियार लेकर आए अजात शत्रु, जिससे इनकी सुप्रीमेसी वैसे ही ज़्यादा हो गई। देखिए ये वो 2 हथियार कौन से थे, एक था रथ मूसल, वॉर मशीन्स, देखिए 2 वॉर मशीन्स, एक था रथ मूसल, एक था महाशिला कंटक। ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, तो आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना कि वो कौन से वॉर मशीन्स थे जो अजात शत्रु ने लेकर इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। वो थे रथ मूसल और महाशिला कंटक, ठीक है। कहाँ से पता चलता है हमें महाजनपद के बारे में, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय से हमें इसके बारे में पता चलता है। उसके आगे और भी कुछ थे लेकिन हम देखते हैं वो कौन से हैं, लेकिन पहले आपको ये अंगुत्तर निकाय आप याद रखिए, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर मैं बता ही देती हूँ, अष्टध्यायी ये लिखिएगा मत, आगे वाली स्लाइड में लिखा हुआ है। वैसे अष्टध्यायी जो लिखी वो किसने लिखी, पनीनी ने लिखी। अष्टध्यायी संस्कृत के अंदर लिखी हुई है और ये लिखी रिटन बाय पनीनी, ठीक है। यहाँ से भी हमें पता चलता है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे, ठीक है। और इसके अलावा अंगुत्तर निकाय प्लस दिग निकाय भी है एक, दिग निकाय, वहाँ से भी हमें पता चलता है कि वहाँ दिग निकाय के अंदर 12 महाजनपद का हमें पता चलता है कि 12 महाजनपद मेंशन है उस बुक के अंदर, ठीक है, उसके अंदर। अगर जैन लिटरेचर की बात करें, हमने यहाँ जैन टेक्स्ट लिखा है, तो जैन लिटरेचर की जो वो बुक थी वो था भागवती सूत्र। उसका नाम क्या था, यहाँ लिख देती हूँ मैं, भागवती सूत्र, जो आगे लिखा हुआ है वैसे तो, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ तो बता देती हूँ। भागवती सूत्र इन सब के अंदर हमें देखने को मिलता है। रिपब्लिक मैंने बताया, मोनार्की कहाँ थी, मगध कौशल अवंती जैसे रीजन में मोनार्की थी। वहीं अगर रिपब्लिक की बात करें तो कुरु भी एक रिपब्लिक था, वज्जी रिपब्लिक था, मल्ला रिपब्लिक था, असक रिपब्लिक था, और कंबोज भी रिपब्लिक था। ये सब रिपब्लिक थे। अब ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। महाजनपद के बारे में हम देख रहे हैं, 600 BC का टाइम पीरियड था, ये हम देख चुके। फीचर्स देखें अगर महाजनपद के, तो लार्ज टेरिटोरियल किंगडम थे, कैपिटल सिटीज बन रही थी, फोर्टिफाई हुई, काफ़ी मजबूत हुए वो लोग, स्ट्रॉन्ग उनके पास आर्मी थी। एक पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने से ही कोई भी स्टेट या कोई भी रिपब्लिक पावरफुल नहीं हो जाती है। वो पावरफुल थी अपने आर्मी को भी लेकर,
उनके पास आर्मी इतनी अच्छी थी, लैंड बाउंड्री इतनी अच्छी थी, उनका सब कुछ इतना अच्छा था, जिस ये सब के कारण मगध जो था, मगध जो बना वो सबसे पावरफुल किंगडम बना। स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, टैक्सेशन सिस्टम था, आयरन की टूल्स यूज हुई, जिसके वजह से एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ देखने को मिली, और जिसकी वजह से ट्रेड और जो है अर्बनाइजेशन भी बढ़ा। अब ये फोटो देख रहे हो आप, इसके अंदर हमें पता है कि महाजनपद की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिली। सॉरी। तो लिटरेरी सोर्स की बात करें तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय से पता चला, जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र से पता चला, उपनिषद से पता चला, और ग्रामर टेक्स्ट अष्टाध्यायी जो पनीनी ने लिखी उससे हमें पता चला। ये हमने देख लिया, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की थी गवर्नमेंट की, ये देखिए किंग सिस्टम में, किंग बैठे हैं यहाँ पर, पावरफुल मोनार्क, और हेरिडिटरी रूल था यहाँ पर, राजा का बेटा राजा। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गण जन और संघ, ये ठीक है। यहाँ देखें तो ये हम देख रहे हैं, और एंशियंट आयरन टूल्स, एग्रीकल्चर वेपनरी, ये टूल्स देखिए, फोर्टिफिकेशन देखिए, ये जो फोर्ट की फोर्टिफिकेशन हो रही है, जो मजबूत किया जा रहा है, आप ये देखिए। एग्रीकल्चर में टूल्स देखिए, पंचमार्क कॉइन्स देखिए। नॉर्दर्न ब्लैक वेयर पोट्री, यहाँ कौन सी पोट्री है, ब्लैक वेयर पोट्री का इनका यूज है, ठीक है। इसके बाद में हमने ये लिटरेरी सोर्स देख लिए। एग्रीकल्चर एंड सोशो इकोनॉमिक चेंजेस में हमने देखा आयरन की टूल्स आ गई, जिसकी वजह से कल्टीवेशन में काफ़ी आसानी हुई और प्रोडक्शन बढ़ा। उसके बाद में ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें हम, तो मर्चेंट कैरावेन्स आती थी, ठीक है, और वो ट्रेड करती थी, जिसकी वजह से यहाँ की सिटीज़ की ग्रोथ हुई, ठीक है। और आगे अर्बनाइजेशन एंड फोर्टिफिकेशन आप देख ही सकते हो, इनका ये जो है फोर्ट देखिए, ये जो सेंटर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। और ये देखिए, यहाँ भी आर्मी रहती थी, यहाँ भी आर्मी रहती थी, और यहाँ भी आर्मी रहती थी। और ये जो छत है ये कोई कूद ही नहीं पाता था, ये इतनी ऊंची इन्होंने बना दी थी कि किसी को यहाँ से पार कर पाना ये काफ़ी मुश्किल था। ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस था इनका, ठीक है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस था, फोर्टिफाइड सिटी थी मगध एक। 6th सेंचुरी बीसी के अंदर मेजर पॉलिटिकल चेंज देखने को मिला इंडिया के अंदर। छोटी ट्राइब से लोग बड़ी स्टेट्स में जाने लगे, जिसे महाजनपद कहा। 16 महाजनपद मेंशन्ड है हमारे अंगुत्तर निकाय, जो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसके अंदर। ट्राइबल सोसाइटी से टेरिटोरियल स्टेट्स के अंदर हमने ट्रांजिशन देखा। अब क्या रीजन था मगध के राइज का, और क्यों उसकी डोमिनेंस रही बैटल्स के अंदर, ठीक है। पहला तो हमने देखा जियोग्राफिकल एडवांटेज उसके पास बहुत थी, मगध के पास। जियोग्राफिकल एडवांटेज कैसे थी, नेचुरल बैरियर्स थे, और इसमें देखिए इसकी कैपिटल थी राजगिरा। गंगा नदी यहाँ से देखिए आप पार हो रही है, यहाँ पड़ रहा है पाटलिपुत्र। साइक्लोपिन वॉल्स ऑफ राजगीर बेस्ड ऑन फोर्टिफाइड सिटी इलुस्ट्रेशन, आप ये देखिए कैसे, कितना अच्छा इन्होंने किस तरीके से बनाया कि इधर ये पहाड़ आ गए इनके, तो वहाँ से पार करना बिल्कुल मुश्किल था। यहाँ रिवर थी, रिवर को भी पार कर पाना काफ़ी मुश्किल था, ठीक है। जियोग्राफिकल बैरियर हमने देख लिए। उसके बाद में हम करें पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, उनकी काफ़ी अच्छी थी, और लीडरशिप आप देखिए, बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे जहाँ लीडर हुए, देखिए एम्बिशियस किंग थे वहाँ के। और स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक अलायंस बनाते थे ये लोग, जैसे कौशल लिच्छवी के साथ इन्होंने स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक अलायंस बनाई। वो आगे जब हम मगध के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको सब बताऊंगी डिटेल में, पहले हम बस हमें ओवरव्यू लेना है, ठीक है। उसके बाद में देखें इकोनॉमिक रिसोर्स एक्सेस और ट्रेड कंट्रोल की बात हम जब करें, तो कंट्रोल ओवर फर्टाइल गंगा सोन रिवर बेस्ड ऑन द मैप एग्रीकल्चर से, ये देखिए आप एग्रीकल्चर हो रहा है ना यहाँ पे नियर गंगा, और यहाँ से गंगा के थ्रू यहाँ पे ट्रेड होता था, और ये टोल भी यहाँ पे लगाते थे, ठीक है। उसके बाद में मिलिट्री इनोवेशन और स्ट्रेंथ की बात करें तो ये मगध के पास वॉर एलिफेंट्स थे, क्या थे, एलिफेंट थे, और पहला किंगडम था जिसके पास ये वॉर एलिफेंट हमें देखने को मिली। इनकी कैवेलरी काफ़ी बड़ी थी, स्पेशलाइज्ड वेपन्स थे, मैंने आपको बता दिया, रथ मूसल और महाशिलाकंटक जैसे इनके पास वॉर मशीन्स थी, ठीक है, जिसकी वजह से इनसे लड़ाई करना किसी भी महाजनपद के लिए काफ़ी मुश्किल था, किसी भी किंगडम के लिए काफ़ी मुश्किल था, ठीक है। हैवी कैवेलरी थी इनके पास बेस्ड ऑन मर्चेंट कैरावैन हॉर्सेस। इन्हीं सब का रिजल्ट क्या निकला, मगध की इंपीरियल पावर बढ़ी, मगध एक पावरफुल किंगडम बनकर सामने आया।
16 महाजनपद है, जिनमें से इंपॉर्टेंट यही है जिनके ऊपर मैंने स्टार लगाए हैं, जिनके बारे में हमें आगे भी बहुत पढ़ना है, ठीक है। मगध, कौशल, वज्जी, वत्स, अवंती, गंधार, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, और इन्हीं के बारे में हमें आगे, चाहे हम आगे भी पढ़ेंगे तब इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। गंधार की कैपिटल तक्षशिला, कंबोज की राजपुरा या पूंछ, कुरु की इंद्रप्रस्था, पंचाल पंचाल की अहिछत्र या काम्पिल्या, सूरसेन की मथुरा, मल्ला की कुशिनारा या पावा भी कह सकते हैं, वज्जी या विरजी की वैशाली, अंग की चंपा, मगध की राजगिरिया या पाटलिपुत्र, राजगिरिया या पाटलिपुत्र, ठीक है। काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, वत्स की कौसंबी, छेदी की सुक्तिमती, अवंती की उज्जैन या महेशमती, असक की पोताना या पोताली, मत्स्य की विराटनगर, ठीक है। ये 16 महाजनपद हमारे हुए और उनकी ये कैपिटल्स है जो कि हमें अच्छे से याद करनी है, ठीक है। आगे चले, गवर्नमेंट का टाइप देखे, एक मोनार्की देखी, एक रिपब्लिक देखा। मगध, कौशल, अवंती जैसे जो एम्पायर थे वहाँ पे क्या थी, मोनार्की थी, और रिपब्लिक कहाँ थी, वज्जी और मल्ला जैसी जो थी वहाँ पे। यहाँ एक दो और ऐड कर लीजिए आप, ये एक दो, जैसे कुरु, कुरु भी रिपब्लिक था, कंबोज भी रिपब्लिक था, और वज्जी मल्ला तो आपने देख लिया, एक और था रिपब्लिक, हाँ असक, असक भी रिपब्लिक था, ये सब रिपब्लिक थे। महाजनपद को अगर हम एक्सप्लोर करें तो हमने ये सब मैप के अंदर देख लिया कहाँ कौन से रीजन में क्या पड़ता है। ये ना आपको अगर ये समझ नहीं है कि कौन से रीजन में कौन था, तो आप ये मैप देख लीजिए, और मैं तो कहूँगी इनका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लीजिए, आपको कोई भी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने इजी टू अंडरस्टैंड नोट्स है कि आप एक बार अगर इन्हें देख लोगे ना, इन स्लाइड्स को, तो आपका सब क्लियर होता चलेगा, ठीक है। मोनार्कियल फॉर्म थी, राजा हुआ करता था। एग्रीकल्चर में हमने देख लिया, वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ आयरन का यूज़ होने लगा, जिसकी वजह से ट्रेड बढ़ा, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, मर्चेंट कैरावेन्स आती थी, ट्रेड करती थी, टोल भी लेते थे ये, ठीक है। और अर्बनाइजेशन और फोर्टिफिकेशन तो हमने यहाँ का देख ही लिया कि कितने अच्छे स्ट्रेटेजिक डिफेंस इन्होंने यूज़ किया। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी थे यहाँ इनके, ठीक है। आगे हम देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद हमने 4 देखे थे। राजगिरा, मगध की कैपिटल क्या है, राजगिरा, बाद में पाटलिपुत्र कर दी गई। इंपॉर्टेंट रूलर बने बिंबिसार और अजातशत्रु। राइज ऑफ रीजन क्या था इनकी राइज होने का, फर्टाइल लैंड थी, गंगा प्लेन्स थे, आयरन माइंस थी बिहार के अंदर, स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, और रिवर ट्रांसपोर्ट गंगा का बड़ा अच्छा था। अदर इंपॉर्टेंट स्टेट के बारे में हम देखें या महाजनपद के बारे में हम देखें तो कौशल की कैपिटल श्रावस्ती, फेमस इसके रूलर रहे प्रसन्नजीत। अवंती की कैपिटल उज्जैन, ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही। वत्स की कैपिटल कौशाम्बी, गंधार की कैपिटल तक्षशिला, ठीक है। ये सब था इसके अंदर। अब वज्जी कॉन्फिडरेसी की बात करें तो वज्जी के अंदर मैंने बताया ना कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले वज्जी की कैपिटल देखो वैशाली, ये याद है आपको, रिपब्लिक सिस्टम हुआ करता था यहाँ। लिच्छवी यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट क्लैन रही, वैसे तो जैंत्रिका वगैरह और भी काफ़ी थी जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप चलो मैं आपको बताती हूँ। अर्ली एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी का हमें यहीं से देखने को मिलता है। जो अजातशत्रु थे ना, अजातशत्रु ने वज्जी के खिलाफ जो है सिर्फ एक युद्ध नहीं लड़ा, मतलब वज्जी से सिर्फ एक लड़ाई नहीं की, बल्कि एक स्ट्रेटेजी यूज़ की। मैं क्यों कहती हूँ कि अजातशत्रु एक बड़ा ही मतलब समझदार किंग रहा, क्योंकि उसने इतना दिमाग लगाया। उसने कभी भी डायरेक्टली जाके वॉर में नहीं आया वो वज्जी के साथ, क्योंकि उसे भी पता था कि वज्जी भी जहाँ 8 क्लैन्स एक साथ हैं वो कितनी पावरफुल होगी। मगध तो एक राजा के कारण पावरफुल है, एक किंग है उसके पास, एक पावरफुल है, एक सेंट्रलाइजेशन है। आप देखिए मगध के अंदर क्या है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, और वज्जी के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन, पावर बंटी हुई है। तो जहाँ पावर बटी है वो ज़्यादा पावरफुल है रेदर देन कि एक ही आदमी के साथ पास सारी पावर होने से, ठीक है। तो वज्जी एक स्ट्रॉन्ग रिपब्लिक था जिससे डायरेक्ट वॉर में हारना मुश्किल था। वज्जी के साथ डायरेक्टली वॉर में आना आसान था ही नहीं। इसलिए अजातशत्रु ने क्या सोचा, अजातशत्रु ने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई, और बड़े डिप्लोमेटिक वे में उसने अपने स्पाइस को भेजा वज्जी के अंदर, अपने स्पाइस मतलब जासूसों को भेजा, और उन्हें कहा कि वहाँ जाकर फूट डालो,
वज्जी के अंदर, वज्जी की जो क्लैन्स हैं उनके अंदर ये जो यूनिटी है ना, उस यूनिटी को तोड़ दो तुम लोग, ठीक है। तो हमने देखा कि जैसे ही यूनिटी उन लोगों की खत्म हुई ना, मतलब अजात शत्रु का प्लान जो था वो बिल्कुल काम आया, और उनके जो स्पाइस उन्होंने भेजे थे उन्होंने उनकी यूनिटी को तोड़ दी। और जैसे ही उनकी यूनिटी खत्म हुई, मगध ने उन्हें अटैक करके उन्हें हरा दिया, और सबसे पावरफुल स्टेट मगध खुद बन गया, ठीक है। तो मतलब मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्ट्रोंग आर्मी से ज़्यादा पावरफुल होता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। स्ट्रोंग आर्मी से ज़्यादा पावरफुल स्ट्रोंग स्ट्रेटेजी रहती है, और अजात शत्रु ने अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई, जिसकी वजह से वज्जी जैसे 8 क्लैन की जो महाजनपद था वो हार गया। मतलब ये आसान बात नहीं है, ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब वज्जी वज्जी से आपको क्या सीखने को मिलती है? मेरे को तो ये पता है, वज्जी कन्फेडरेसी हमें बताता है कि प्राचीन भारत में सिर्फ एक राजा ही नहीं बल्कि लोग भी मिलकर शासन चला सकते थे। एक जरूरी नहीं कि एक सिर्फ किंग हो उसी की वजह से सारा रूल चलेगा। ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर भी चला सकते हैं, ठीक है, रूल कर सकते हैं, वो डेमोक्रेसी बना सकते हैं, जैसे कि आज जिससे आज की डेमोक्रेसी का बेस बना है। और वज्जी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि वज्जी एक रिपब्लिक था जिसकी कैपिटल आप हमने देखी वैशाली। वो ये यहाँ पे 8 क्लैंस का ग्रुप था, जहाँ लिच्छवी जो ट्राइब थी, लिच्छवी जो क्लैन थी वो काफ़ी पोटेंट थी। यहाँ किंग नहीं होते थे, डिसीजन जो थे असेंबली मिलकर लिया करती थी, ठीक है। ये देखिए वज्जी कॉन्फिडेंसी की हम बात करें, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखिए वैशाली और क्लैंस का, तो 8 मेजर क्लैंस थे, जैसे लिच्छवी, जंत्रिका, विधान, वर्जी, ये सब थे यहाँ पे, ठीक है। और कैपिटल वैशाली थी ही। उसके बाद में हम देखें गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग देखें तो सब बैठ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे हमारे बैठते ना, वैसे ही यहाँ के काउंसिल बैठा करती थी, ठीक है। और जॉइंट डिसीजन लिया करते थे, वोटिंग से, सेंसस कंसेंसस से मिलाकर डिबेट हुआ करती थी, फिर वोटिंग सिस्टम हुआ करता था, उनसे जॉइंट डिसीजन बनता था, किसी एक का रूल ही नहीं चलता था यहाँ पे, ठीक है। सिंगल रूल मतलब मोनार्की नहीं थी यहाँ पे। सोसाइटी और मिलिट्री की बात करें, डिसेंट्रलाइज स्ट्रेंथ थी। सोसाइटी के अंदर डाइवर्स क्लैंस रहती थी, एल्डर्स की रिस्पेक्ट थी, वुमेन्स की रिस्पेक्ट थी, सिविक ड्यूटी पे लोग फोकस करते थे, ठीक है। मिलिट्री की बात करें तो ये जो स्पेशलाइज्ड वेपनरी थी, अलग अलग क्लैन से आते थे, अलग अलग क्लैन से आते थे लोग, और अलग अलग क्लैन की मिलिट्री इन्होंने जोड़ रखी थी, जिसके पास हर किसी के पास एक अलग एडवांटेज थी, ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ और कल्चरल इम्पैक्ट की बात करें तो ट्रेड एंड एग्रीकल्चर तो हम यहाँ भी देख रहे हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट इन अर्ली बुद्धिज़्म। अच्छा, अब इसके बाद में ना हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पढ़ेंगे, और लोग पहले बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को पढ़ते हैं, हालांकि मैंने बाद में बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को पढ़ा है, क्योंकि वो महाजनपद के बारे में हमें पहले पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद में मगध का राइज वगैरह हम सब देखेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ लर्निंग एंड आर्ट, वैशाली फेमस फॉर अम्बापाली, बर्थ प्लेस ऑफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वज्जी क्यों इम्पोर्टेंट है? वज्जी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमने देखा वज्जी की क्लैन थी जनत्रिका क्लैन, और इसी क्लैन से बिलोंग करते थे वर्धमान महावीर, जिसे हम जैनिज्म के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिनका पूरा हम बर्थ डेथ सब उनका सब पढ़ेंगे उसके बारे में। तो वो बर्थ प्लेस ऑफ महावीर भी वज्जी था, ठीक है। सोसाइटी देख ली हमने। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था, आयरन टूल्स का यूज़ करते थे, और जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है काफ़ी इंक्रीज हुई। ट्रेड रूट्स काफ़ी डेवलप हुए, पंच मार्क कोइंस भी हमने देखे। तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली जैसी जो सिटीज़ थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई। इंपॉर्टेंट बैटल हुए मगध और कौशल के, जैसे एक्सपेंशन पॉलिसीज़ यूज़ की गई किंग्स के द्वारा। फाउंडेशन हुई यहीं से बड़े बड़े एम्पायर्स की, यहीं से बड़े बड़े एम्पायर आगे बनने लगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था शायद, ये स्लाइड हमने देख ली है ना, ये दोबारा आ गई। इन्फॉर्मेशन हमने देख ली कहाँ से मिली, अंगुत्र निकाय से मिली, जैन टेक्स्ट भागवती सूत्र से देखने को मिली, और एक और मैंने बताया था आपको अष्टध्यायी जो पनीनी ने ग्रामर बुक लिखी है, वहाँ से हमें देखने को मिलती है,
ठीक है। एक है दिग निगाहे। दिग निगाहे के अंदर 12 महाजनपद का सिर्फ जिक्र किया गया था। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे आ गए हैं, जहाँ से क्वेश्चन आता है टोटल नंबर ऑफ महाजनपद। ये एमटीएस के अंदर क्वेश्चन आया था, एमटीएस के अंदर विच वॉज द मोस्ट पावरफुल किंगडम। तो मगध, मगध जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। रिपब्लिक एग्जाम्पल वज्जी, कैपिटल ऑफ अवंती उज्जैन थी। टेक्स्ट कैपिटल आपको याद करनी है। देखिए यह इस क्लास से आपको कुछ याद हो ना हो, बस आपको कैपिटल्स जो है कैपिटल बिल्कुल आपको याद करनी है। बाकी तो हर एक नेक्स्ट चैप्टर में बुद्धिज़्म जैनिज़्म के बाद में जो मगध एम्पायर हम जब पढ़ेंगे तो उसमें सब कवर हो जाएगा आपका। लेकिन आपको जब तक कैपिटल नहीं पता चलेगी तब तक आपको आगे का जो समझने में, आगे की जो क्लासेज है वो समझने में दिक्कत होगी। ठीक है। टेक्स्ट मेंशनिंग महाजनपद अंगुत्र निकाय में हमने देख लिया। कंक्लूजन की बात करें, महाजनपद ने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का फाउंडेशन रखा, जिससे इसके बाद में महाजनपद के बाद में ही मौर्यन एम्पायर का राइज हमें देखने को मिलता है। और एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए महाजनपद को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब कंक्लूजन में हमने देखना है 16 महाजनपद हमने देख लिए। अंग, मगध, कोसी, कौशल, वज्जी, मल्ला, छेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, असक, अवंती, गंधार, कंबोज। बैटल एंड कन्फ्लिक्ट्स हमने देख लिए। स्टेट्स लाइक मगध, कौशल, अवंती कॉन्स्टेंटली फोर्ट फॉर एक्सपेंशन। सभी को अपना टेरिटोरियल एरिया बढ़ाना था, एक्सपेंशन करना था अपना। मगध अंडर बिम्बिसार एंड अजातशत्रु जो थे, मगध इनके अंडर काफ़ी पावरफुल बना। और आगे की हाईलाइट देखिए, 16 महाजनपद देखे, टेरिटोरियल स्टेट्स देखे, मोनार्की रिपब्लिक जैसी गवर्नमेंट फॉर्म देखी हमने। स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, टैक्सेशन सिस्टम था, लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा था। एग्रीकल्चर हुआ जो आयरन टूल्स के साथ, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी, ट्रेड कॉमर्स बढ़ा, अर्बनाइजेशन बढ़ी, कोइंस का यूज़ होने लगा, पंच मार्क कोइंस आ गए थे। लेट द फाउंडेशन फॉर द लार्ज एम्पायर्स लाइक मौर्यन एम्पायर। इसी के महाजनपद के बाद ही एक इन्होंने ही फाउंडेशन रखी बड़े बड़े एम्पायर, लार्ज एम्पायर लाइक मगध, मौर्यन एम्पायर की इन्होंने ही जो है फाउंडेशन रखी, नींव रखी। मोनार्की देखी, राजतंत्र देखा जैसे मगध के अंदर, कौशल, अवंती के अंदर। रिपब्लिक हमने देखा वज्जी, मल्ला के अंदर, कुरु, कंबोज के अंदर, के से आप याद रखिए, कुरु और कंबोज के अंदर। ठीक है। और असक के अंदर भी हमने रिपब्लिक देखा। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था, आयरन टूल्स की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा, ट्रेड रूट काफ़ी डेवलप हुए, पंच मार्क्ड कॉइन्स आ गए। और इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन सी थी? तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली, कौसंबी, राजगीर, ये इनकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ रही। सोर्सेज हमें अंगुत्तर निकाय से पता चलता है, जैन टेक्स्ट भागवती सूत्र से पता चलता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें तो यहाँ इंस्क्रिप्शंस और कोइन एक्सकवेशन जो हम मौर्यन एम्पायर में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। और अगर इस क्लास में मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिया कि कैपिटल्स जो है आपको इनकी महाजनपद की कैपिटल बस याद कर लीजिए आप। कैपिटल बहुत अच्छे से याद करना, और कुछ आपको याद हो ना हो, कैपिटल से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपका डाउट हो मुझे बताइएगा, हम उसको नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे।